और आपको बड़ी खबर बताते चलूं कि भजनलाल सरकार में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अब तक इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया है और जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने मुझसे पद पर बने रहने का आग्रह किया था, लेकिन मैं सभी पदों से इस्तीफा दे चुका हूं। लोकसभा चुनाव में दौसा सीट पर हुई हार के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा देने के जो कयास थे वो शुरू हो गई थी और मीणा ने लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि अगर वे अपने क्षेत्र और प्रभाव वाले इलाके से कोई भी सीट हार जाते हैं तो वे मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। लोकसभा चुनाव में यह सीट बीजेपी हार गई थी और किरोड़ी लाल मीणा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसको लेकर संकेत भी दिया था और अब उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है। तो जैसा कि बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है और जो ट्वीट उन्होंने किया है सोशल मीडिया हैंडल पर, क्या कुछ लिखा है आइए आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई, श्री चंद। और पूरे मामले को लेकर कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कुछ कहा है ये आपको सुनवाते हैं। 7 महीने का जो काम नहीं होने का, उनका अपमान होने की जो कुंठा है और फिर केंद्रीय नेतृत्व उनसे मिलने को ही समय नहीं दे रहा है, तो ये सारी चीजें मिल गई कि मैं इतना वरिष्ठ आदमी और इस तरीके से मैंने कांग्रेस सरकार के ऊपर झूठे आरोप लगा लगा के एक परसेप्शन क्रिएट किया था, वो चाहे पेपर लीक का हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे कानून व्यवस्था का हो, वो एक परसेप्शन बना करके सत्ता तो किरोड़ी लाल जी कह रहे हैं मैं लाया और मजे दूसरे ले रहे हैं, हमें हमारी पूछ ही नहीं हो रही है और हमारे काम ही नहीं हो रहे और हमारी कदर नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ मिल करके हुई हैं। बाकी तो किरोड़ी लाल मीणा जी बता सकते हैं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये अगर इस्तीफा उन्होंने दे दिया जैसी खबरें आ रही हैं तो वो बात के धनी व्यक्ति है और बात के धनी व्यक्ति का गोविंद डोटासरा और कांग्रेस पार्टी हमेशा कदर करती है। तो जैसा कि आपने देखा कि एक के बाद एक कमेंट्स आ रहे हैं, रिएक्शंस आ रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के बाद। और अब अगर इंतज़ार है तो मंजूरी का इंतज़ार है। और हम आपको ये भी बताते चलें कि भजनलाल सरकार में जो सीएम हैं उन्होंने अभी तक इस इस्तीफे को अभी तक पूरी तरह माना नहीं है, उसको स्वीकार नहीं किया है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमारे साथ हमारे एक गेस्ट जुड़ गए हैं जिनसे हम बात करेंगे, अरविंद चोटिया जी, जिनसे हम बात करेंगे। ये वरिष्ठ पत्रकार हैं अरविंद चोटिया, जिनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ अभी हो रहा है, क्या कुछ समीकरण बनने वाला है, अब क्या कुछ मैथमेटिक्स होने वाला है वहां पर। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से आप जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वही अरविंद जी, देखिए बहुत दिन पहले से काफ़ी पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब वो इस्तीफा देंगे, किरोड़ी लाल मीणा अब देंगे, लेकिन आज फाइनली उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उसकी मंजूरी हालांकि अभी तक नहीं हुई है, तो क्या समीकरण बनेगा? पहला तो अगर मंजूरी होती है तो बीजेपी को कितना बड़ा झटका नहीं, क्या ये श्योरिटी है कि मंजूरी होगी? देखिए, सबसे पहले तो हमें थोड़ा इसके पीछे जाना पड़ेगा। ये इस्तीफा आज अचानक से नहीं हुआ है। इस्तीफे की जो भूमिका है वो चुनाव से पहले ही बन गई थी। मतलब चुनाव के रिजल्ट की बात थी ना कि चुनाव के रिजल्ट अगर अच्छे नहीं रहे, मेरी जिम्मेदारी वाली सीटों पर अगर मैं चुनाव हारता हूं तो इस्तीफा दे दूंगा। ये चलते चुनाव में ही सारा कुछ हो गया था, चुनाव के मतलब बाद में ही हो गया था। ये जिनको पता था कि ये रिजल्ट इस तरह के रहने वाले हैं, कोई भी कंफर्म नहीं कर रहा था कि जो 7 सीटों की जिम्मेदारी इनको दी हुई है वो 7 सीटें ही बीजेपी जीत रही है। और ऐसे में इन्होंने उसी टाइम पे लगातार चिट्ठियां लिख के खुद को विपक्ष के रूप में या एक असंतुष्ट नेता के रूप में दिखाना शुरू कर दिया था। और इससे भी पहले इसकी भूमिका जो है वो मंत्रिमंडल के गठन में विभागों का जो बंटवारा हुआ था उसमें बन गई थी, जब इनको ग्रामीण विकास दिया गया लेकिन उसमें पंचायती राज नहीं दिया गया और कृषि विभाग दिया गया, उसके अंदर कृषि विपणन नहीं दिया गया। तो ये असहज थे उसमें। उससे भी ज्यादा असहज था कि इनको उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, जबकि एक जो इनका समाज है, जो इनका प्रभाव वाला क्षेत्र है, वहां पर यह था कि इस बार डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि इनका
इनका जो इलाका है उसमें बड़ा प्रभाव है और लोग इनको बहुत बड़े नेता के रूप में मानते हैं। तो एक उम्मीद थी कि इस बार इनको बहुत बड़ा पद मिलेगा, लेकिन वो चीज नहीं हुई। मतलब अरविंद जी, आप जो बात कह रहे हैं अरविंद जी, कहीं आप ये बात कह रहे हैं कि भाई ये जो इस्तीफे की पूरी बात है, ये जो पूरे इस्तीफे का जो एक काफी समय से चल रहा है, ये एक जो बात आ रही है सामने कि आप इस्तीफा देंगे, ये आप कह रहे हैं कि बहुत पहले ही से शुरुआत हो गई थी इसकी? क्या किरोड़ी लाल मीणा श्योर नहीं थे कि इस बार सातों सीट पे वो जीतेंगे नहीं? क्या उनको पता था कि बीजेपी इस बार सातों सीट पे नहीं जीतेगी? आप क्या कह रहे हैं? आप कहने का आपका अर्थ क्या ये है कि ये सब एक प्लानिंग के तहत किया गया? देखिए, बिल्कुल प्लानिंग के तहत है ये। अच्छा, कोई भी मंत्री होता है या कोई भी विधायक होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि या तो वो अपने प्रभार वाले जिले के लिए जिम्मेदार होगा या अपनी जहां पे सीट है वहां के लिए जिम्मेदार होगा जी। इन्होंने खुद तलाक कहा कि मुझे 7 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है, और मैं आपको बता दूं कि इस बार स्थिति बिल्कुल भी नहीं थी कि आप जो दिन 7 सीटों की बता रहे हैं, क्योंकि उसमें से ज्यादातर सीटें बीजेपी हारी भी है और कई सीटें तो बहुत बुरी तरह से हारी है। स्पेशली जिस 2 साल को किरोड़ी लाल मीणा ने बतौर सांसद रिप्रेजेंट किए है, वहां पर बहुत बड़े अंतर से हार हुई है। और जिस टोंक सवाईमाधोपुर से ये विधायक सुन के आ रहे हैं इस बार, वहां भी अच्छी खासी हार हुई है बीजेपी की, और उसके अगल बगल की सीटें भी गई हैं। तो ऐसे में कोई गुंजाइश तो नहीं थी कि 7 सीटें जीत जाएगी बीजेपी। तो इसी बीच में इन्होंने पत्र लिखने शुरू कर दिए थे सरकार को, और खुलेआम उनको सार्वजनिक करना भी शुरू कर दिया। जी, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। किरोड़ी लाल मीणा क्या कुछ कह रहे हैं अपने दर्शकों को, जरा हम सुनवाते हैं। जी, भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसके लिए अपना सर्वस्व, उनको पता था कहीं ना कहीं, सारा जीवन अर्पित कर दिया। सर्वत्र देश में प्रवास करते हैं, राष्ट्रभक्ति आध्यात्मिक शक्ति से लोगों को ओतप्रोत करते हैं। ऐसे महापुरुष, मैं तो तुच्छ सा प्राणी हूं, लेकिन भोले की कृपा हो कि ऐसे महापुरुष वर्षों तक जीवित रहकर हमारा मार्गदर्शन करें और भारत को उत्कर्ष पर पहुंचाएं, भारत को जगत गुरु बनाने के तरफ जो पड़े हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करें, हमको मार्गदर्शन देते रहें। देश में इसकी आवश्यकता है, क्योंकि हिंदू के नाम पर जो गरीबों को बहकाया जा रहा है, सनातन धर्म पर जो हमले हो रहे हैं, आक्रमण हो रहे हैं, संस्कृति को हमारी को जिस ढंग से तहस-नहस किया जा रहा है, आप सब जानते हैं। कठोर हिंदू भी आज बयान देने की हिम्मत कर देता है कि हम हिंदू नहीं हैं, उनको लोग बहका रहे, मिशनरी सक्रिय है, धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी, भारत विरोधी और हिंदू विरोधी ताकतें, उनका सर कुचलने की जरूरत है। उनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि भगवा जो पहनता है उसको भगवा आतंकवादी कह देते हैं, जो त्याग का प्रतीक है। कुछ राजनेता तो बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। इस पर कई बार विवाद भी खड़े हुए, और विवाद जानबूझकर खड़े किए जा रहे हैं। तो आप सुन रहे थे किरोड़ी लाल मीणा जी को, और हमारे साथ जो हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं अरविंद जी, और हमारे साथ सोमू आनंद भी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। अरविंद जी, आप ही के बात पर एक बार एक और सवाल लेना चाहूंगा कि अगर आप कह रहे हैं कि ये प्लानिंग के तहत, ये पूरे इस्तीफे का जो ड्रामा है प्लानिंग के तहत की गई, तो आने वाला प्लान आपको क्या लगता है क्या होगा किरोड़ी लाल मीणा का?
किस पार्टी के साथ वो जुड़ सकते हैं? देखिए, किरोड़ीलाल मीणा अभी बीजेपी में पिछले 7-8 साल से हैं। इससे पहले किरोड़ीलाल मीणा एक संघिष्ट बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं। जब ये मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में, तब ये वहां पर संघ की शाखा लगाया करते थे जी। तो बीजेपी के पक्के आदमी हैं, पुराने आदमी हैं, नरेंद्र मोदी के भी काफी करीबी बताए जाते हैं, इनके बहुत पुराने कनेक्शन हैं। लेकिन बीजेपी में हमेशा रहे ये जरूरी नहीं है। जब भी नाराज हुए इन्होंने अपनी पार्टी बदल के भी दिखाई है, पार्टी बना के भी दिखाई है, निचली भी चुनाव जीत चुके हैं। तो अपनी एक पूरी पॉलिटिकल ताकत रखते हैं और फिलहाल कहीं जाने की संभावना कम है। अभी नेगोशिएशन पे आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले टाइम में 5 विधानसभाओं के उपचुनाव भी होने हैं। जी जी बिल्कुल। और ये इस सरकार का सबसे बड़ा एक तरह से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद में एक परीक्षा होगी, जिसमें कोशिश तो पूरी ये रहेगी कि 500 की 500 सीटें हराई जाएं। और दौसा में अभी तक भी एक नेगोशिएशन चल रहा है। किरोड़ीलाल मीणा के भाई हैं, उनको टिकट दिलाने के लिए। अगर वो टिकट मिलती है तो अलग तरह की रणनीति होगी, अगर नहीं मिलती है तो फिर ये अशोक गहलोत पर निर्भर करेगा कि वो कौन सी पार्टी में जाते हैं, या बीजेपी में रहते हैं या कांग्रेस में जाते हैं। इसके पहले वो कांग्रेस के साथ जा चुके हैं, कांग्रेस में नहीं गए थे। 2008 में जब अशोक गहलोत की सरकार बनी थी, तब इनकी पत्नी गोलमा देवी अशोक गहलोत सरकार में मंत्री थी जी। और बाद में इन्होंने अपनी पार्टी राजपा बनाई थी और उससे इनके मैक्सिमम 4 विधायक जीत कर आए थे और 2 साल से निर्दलीय जीते थे। तो कायदे से तो किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, लेकिन आने वाली रणनीति के हिसाब से कैसे कैसे खेल होते हैं उसके हिसाब से देखा जा सकता है जी। तो मतलब अरविंद जी, आप कहना ये चाहते हैं कि उनको मन था मुख्यमंत्री बनने का इस बार, और इसीलिए ये सब पूरा जो ड्रामा है वो रचा गया, ये आपकी बात है ना? जी बिल्कुल जी। सोमू, आपका रिएक्शन इस पे लेना चाहूंगा। अरविंद जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि दौसा सीट जिसके वो दावा कर रहे थे किरोड़ीलाल मीणा, और जो 7 सीटों का वो दावा कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको पता था कि 7 सीटों पर बीजेपी की, या कुछ सीटों पर बीजेपी हार सकती है। उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी किसी एक सीट पर भी हार जाएगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अरविंद जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये किरोड़ीलाल मीणा जी का जो एक प्लानिंग के तहत ये पूरा इस्तीफे का जो गेम था वो रचा गया। सोमू, कितनी सच्चाई इसमें लगती है? क्योंकि बात यह है कि 2019 के इलेक्शंस देखें, 2014 के इलेक्शंस देखें तो क्लीन स्वीप भी हुआ है बीजेपी का। रिएक्शन क्या है सोमू आपका इस पर? बिल्कुल, देखिए, क्लीन स्वीप हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन इस बार के परिणाम ऐसे नहीं होने वाले थे। ये कमोबेश लोकसभा चुनाव जब आ गए थे, घोषणा हो गई थी और उम्मीदवार मैदान में जा रहे थे, तो कमोबेश इस बात का अंदाजा तो लग ही रहा था कि राजस्थान में कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। और सबसे अधिक नुकसान की संभावना पूर्वी राजस्थान के उसी इलाके में थी जहां से किरोड़ीलाल मीणा आते हैं। और परिणाम भी ऐसे ही रहे कि पूर्वी राजस्थान में भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ, जहां पर पहले चरण में चुनाव थे। तो निश्चित रूप से इस बात की उम्मीद, तो इस बात को किरोड़ीलाल मीणा स्वयं भी जानते थे कि सभी सीटें, जिन 7 सीटों का वो दावा कर रहे थे, वहां पार्टी नहीं जीतने वाली है। लेकिन ये कहना कि उन्होंने अपना इस्तीफा सिर्फ इसलिए दिया है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, नहीं बनाया गया, ये तो किरोड़ीलाल मीणा ही जानते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि खबरें बार बार ये आ रही थी कि जो पोर्टफोलियो उनको मिला है, जैसा कि हमारे गेस्ट भी जिक्र कर रहे थे, कि उससे वो नाराज थे और वे चाहते थे कि उन्हें कुछ मजबूत विभाग जो है वो मिले। खासतौर पे ऐसी चर्चाएं थी कि वो बहुत। सोमू, 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जो हम बता दें आपको। सदन में के के बिश्नोई के पास कृषि विभाग की जिम्मेदारी। के बिश्नोई को दिया गया है कृषि विभाग का प्रभार। विधानसभा में के बिश्नोई देंगे कृषि विभाग से संबंधी जवाब। तो बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बताते चले। एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से आप देख रहे हैं कि के बिश्नोई के पास कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी जा रही है। सोमू, आपके पास चलना चाहूंगा।
सोमू आपके पास चलना चाहूंगा। अभी की बड़ी खबर आ रही है के बिश्नोई जवाब देने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या उनको कृषि विभाग का प्रभार जो है वो विभाग का पूरा प्रभार दे दिया गया है। भले ही वो जवाब दें, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि अलग अलग मंत्रियों के बदले, खासतौर पे मुख्यमंत्री के पास भी जो विभाग थे, पिछले अगर सत्र की हम बात करें तो उसमें उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा को, गजेंद्र सिंह खेपसर को और भी मंत्रियों को अपने अलग अलग विभागों के जवाब देने के लिए अधिकृत किया था। अच्छा। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या उनको पूरी तरह से विभाग का प्रभार मिला है या फिर सिर्फ विधानसभा में जो सवाल कृषि विभाग से संबंधित पूछे गए हैं उनके जवाब देने के लिए अधिकृत किया गया है। क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि अभी तक उनका इस्तीफा जो है वह स्वीकार नहीं किया गया है। ऐसे में के बिश्नोई को कृषि विभाग का प्रभार दिया जाना ये तो संभव नहीं दिखता, लेकिन ये हो सकता है कि सदन में जो जवाब आए हैं कृषि विभाग से संबंधित उनके जवाब के बिश्नोई दें, जैसा पहले भी होता रहा है। ठीक है सोमू, एक बार अरविंद जी के पास चलना चाहूंगा। अरविंद जी, जैसा सोमू बता रहे थे, जैसा हम दर्शकों को बता रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी बात तो रख दी है, एक्स पे पोस्ट भी कर दिया है, अपनी जो लेटर है वो भी सौंप दी है, लेकिन स्वीकृति उसको अभी तक नहीं मिली है। उस बीच एक खबर आना कि सदन में के बिश्नोई के पास कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, इस पे आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा। ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। वैसे ये काम अभी नहीं हुआ, ये रात को हो गया था। रात अच्छा। किरोड़ी लाल मीणा उसमें कैबिनेट की मीटिंग में नहीं आए थे, दिल्ली में थे, तो सारी बात हो गई थी कि ये इस्तीफा होने वाला है। तो रात को ही सुमित गोदारा जो बीकानेर से हैं उनको ये प्रभार दिया गया था। अभी शायद चेंज किया गया होगा ये जवाब देने के लिए, क्योंकि सवाल तो आएंगे विधानसभा के अंदर, तो कोई ना कोई तो जवाब देगा, तो उनकी जगह जवाब देने के लिए है ये। अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ तब तक प्रभार नहीं दिया जा सकता, तब तक जवाब देने के लिए अधिकृत किया गया कि उनसे जुड़े जो सवाल आएंगे वो के बिश्नोई देंगे जवाब उनके। जी अरविंद जी, अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है, क्या लगता है अगर स्वीकार कर लेते हैं सीएम भजनलाल शर्मा तो क्या चेंजेस आएंगे? अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो क्या चेंजेस आएंगे? कितना फायदा कितना नुकसान में रहने वाले हैं किरोड़ी लाल मीणा अगर स्वीकृति मिल जाती है इस्तीफे को? तो देखिए, किरोड़ी लाल मीणा ने इन हाउस विपक्ष की भूमिका तो शुरू कर दी थी चुनाव के जस्ट बाद में ही। आपने देखा होगा कि 4 से 5 चिट्ठियां वो लिख चुके थे और लगातार वो कह रहे थे कि प्राण जाई पर वचन न जाई, इस्तीफा तो मैं दूंगा, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे कि ऐसा मौका हो जब धमाका हो। और ये पहले से तय हुआ था कि विधानसभा का सत्र शुरू होने पर ही वे इस्तीफा देंगे, और कल का दिन तो वैसे भी हंगामे की भेंट चढ़ना था, तो इसलिए उन्होंने आज ये घोषणा की है अपने इस्तीफे की। ये पूरा का पूरा प्री प्लान है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि अंदर की बातें थी। किरोड़ी लाल मीणा का ये कहना था कि मुझे सूट तो दे दिया गया, मतलब सिलवा दिया गया मेरे लिए, लेकिन उसको छोटा कर दिया गया। कहीं बाहें छोटे कर दी, कहीं पे गला संकरा कर दिया, कहीं पे पेट के अंदर वो घुस रहा है। जी एक बार आपको रोकना चाहूंगा अरविंद जी, बड़ी खबर आ रही है, कई बार सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाने में पीछे हटती है। इस्तीफे के बाद किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया है जो हम आपको बता रहे हैं, कई बार सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाने में पीछे हट जाती है, ऐसा वो कह रहे हैं। इस्तीफे के बाद किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कई बार सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाने में पीछे हट जाती है। जहाँ भयंकर वंशवाद है, जहाँ पर रोज कीचड़ उछाला जाता है एक दूसरे के ऊपर, उससे देश मजबूत नहीं होता, लोकतंत्र कमजोर होता है। लोकतंत्र मजबूत हो, देश मजबूत हो, राजनीति चाणक्य चंद्रगुप्त जैसी हो, विश्वामित्र और भगवान राम की जैसी हो, ये आज के समय में संभव नहीं है। लेकिन इस ओर देश को मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देश की राजनीतिक कुछ लोग हिंदू को बांटते हैं, क्षेत्रवाद फैलाते हैं, जातिवाद फैलाते हैं, और जब दल के ऐसे विचारधारा वाले लोग जब जातिवाद फैलाएंगे, हिंदू धर्म को बांटेंगे, तो हमारा लक्ष्य तो प्राप्त होगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। समय ज्यादा बिताने की आवश्यकता नहीं है, तेजी से। एक बार मैं अरविंद जी आपसे फिर एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। कहीं उनका कहना है कई बार सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाने में पीछे हट जाती है। कहीं ना कहीं जो आपने बात कही कि ये पूरा एक प्लानिंग था, उनको इस बात से कहीं ना कहीं चोट थी कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो क्या ये उस ओर इशारा करता है? महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात जो ये कर रहे हैं कि सरकार कभी कभी विफल हो जाती है, क्या इस ओर इशारा है कि मुझे बनाना चाहिए था सीएम राजस्थान का? देखिए, जब चुनाव था विधानसभा का, तो उस टाइम मुख्यमंत्री की दौड़ में बहुत सारे लोग थे,
और किरोड़ीलाल मीणा इस सरकार में सबसे सीनियर मंत्री हैं जी। तो मुख्यमंत्री भी नहीं तो कम से कम उप मुख्यमंत्री की इनके समर्थकों को, इनके इलाके में या इनको खुद को बहुत बड़ी उम्मीद थी। और जब दौसा का चुनाव आया या लोकसभा का चुनाव आया जी, तो ये जब जिम्मेदारी लेकर वोट मांगने के लिए अपने लोगों के बीच में गए कि हमें बीजेपी को जिताना है, तो सबने इनको यही कह के किया पीछे कि आप क्यों बोल रहे हो, आपको मिला क्या है, ये कह के इनको चुप करा दिया गया। और दौसा में जितनी बड़ी जीत कांग्रेस को मिली है उतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं थी। हालांकि तय हो गया था कि सीट कांग्रेस की तरफ जा सकती है, जाने वाली है, लेकिन इतनी बड़ी जीत का कारण सिर्फ यही था कि इनके जो लोग थे वो असंतुष्ट थे। हालांकि वो ये भी नहीं चाहते थे कि मंत्री पद से इस्तीफा दें, क्योंकि पूरे इस बेल्ट के अंदर किरोड़ीलाल मीणा ही एक ऐसे मंत्री हैं जिनका जो इस इलाके के 4-5 जिले हैं उनमें सब में समान रूप से प्रभाव है, इनका एक कार्यकर्ताओं का आधार क्षेत्र है। तो ये भी नहीं चाहते थे कि इस्तीफा दे दें, लेकिन ये जरूर चाहते थे कि इस नेगोशिएशन के बीच में कुछ ना कुछ इनका प्रमोशन कर दिया जाए या कम से कम जो विभाग मांगे जा रहे हैं वो इनको जरूर दे दिए जाए। ठीक है। बाकी महत्वपूर्ण जो कदम उठाने की बात है तो ऐसा कुछ भी है नहीं जो ये कहा जा सके कि महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए गए हैं। बिल्कुल। किरोड़ीलाल मीणा के जो मुद्दे थे पेपर लीक के, उसमें सरकार ने बहुत तेजी से काम किया है जी। नहीं, वही बात है ना अरविंद जी की ये बात, अरविंद जी यही बात आना कि किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से ये बयान आना कि कई बार सरकार जो है वो महत्वपूर्ण चीजों को, महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसको सामने नहीं ला पाता, उसके लिए विफल हो जाती है। ये किस ओर इशारा कर रहा है, किस महत्वपूर्ण चीज की वो बात कर रहे हैं? मतलब ये अभी समझ में आना बाकी है, इनका भाषण में तो कि सुन नहीं पा रहा हूं इसके अंदर जी, ये समझ में आना बाकी है। लेकिन देखिए राजनीति थोड़ी थोड़ी बदल रही है एकदम से। सोनू आनंद वहां पर जाके आए हैं, बांसवाड़ा डूंगरपुर इन्होंने कवर किया है, तो वहां पर आदिवासी जो राजनीति है वो पूरी तरह बदल रही है। सोनू, आपने देखा होगा कि वहां पर कितने बड़े मार्जिन से राजकुमार रोत आदिवासी पार्टी के बैनर तले जीत कर आए हैं, और बीजेपी से आदिवासी वोट है वो पूरा छिटका है। एक बार के हिसाब से आप अगर लोकसभा चुनाव को अपन देखा जाए तो बहुत बड़ा वोट छिटका है। तो ऐसे में नई समीकरण की तलाश ये कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कोई नई पार्टी बन रही हो, कोई नई पार्टियों का बीच में कोई मर्जर हो रहा हो, पार्टी का फैलाव हो रहा हो कहीं पे, तो बहुत सारी चीजें भविष्य के गर्भ में होगी। जिस तरह का इनका बयान है कि राजनीतिक पार्टियों का पतन हो चुका है, क्योंकि खुद वो एक राजनीतिक पार्टी में है, जिस पार्टी के लिए कहा जाता है कि ये पार्टी विद द डिफरेंस है, उसी का झंडा ये उठाकर रखते हैं हमेशा। तो इस बयान के बहुत गहरे मायने हैं जो अपने को आने वाले टाइम में नजर आएंगे। जी बिल्कुल। सोमू, एक बार आपसे एक लास्ट रिएक्शन लेना चाहूंगा। जैसे आप बहुत जगह घूमे हैं, आपने लोगों से बातचीत की है, दौसा में अभी आप घूमे, तमाम वहां पे जितने भी सीटें थी वहां पर आप गए, वहां पे आपने लोगों से बात की। जैसा अरविंद जी बता रहे थे कि जब इन्होंने वोट मांगना शुरू किया बीजेपी के लिए तो इनसे ये कहा गया कि आप क्यों वोट मांग रहे हैं, आपको क्या मिलेगा। क्या वहां पर इस नाराजगी के चलते लोगों ने वोट कम दिया है बीजेपी को, और क्या यही कारण था, बहुत मुख्य बड़ा कारण कि इतनी बड़ी जीत हुई कांग्रेस की वहां? बिल्कुल। देखिए, किरोड़ीलाल मीणा के जो समर्थक हैं वो खासे नाराज थे, क्योंकि उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री अगर वे ना भी बने तो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको मिले, और उप मुख्यमंत्री बनाने का फॉर्मूला क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना रही है तो उसमें वो कम से कम किरोड़ीलाल मीणा का नाम जरूर देख रहे थे। कैबिनेट मंत्री के रूप में भी सबसे पहले उन्होंने शपथ ली, तब भी इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो, महत्वपूर्ण विभाग मिल सकता है और चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारी उनको मिल सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद उनके समर्थक जो है वो खासे नाराज हुए और किरोड़ीलाल मीणा की नाराजगी की भी खबरें आई, और इसलिए जाहिर तौर पे दौसा की सीट और आसपास के इलाकों में जो किरोड़ीलाल मीणा के समर्थक हैं उनके वोट जो है वो उस तरह से भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले, और एक कारण इस हार में इसका भी जरूर है। वहीं अब देखिए कि दक्षिण राजस्थान में जिस तरह से भारत आदिवासी पार्टी ने अपने पांव फैलाए हैं और अब पूर्वी राजस्थान भी उसका टारगेट है, ऐसे में अगर किरोड़ीलाल मीणा सरकार से हटते हैं, यहाँ इस्तीफा उनका स्वीकार किया जाता है, तो पूर्वी राजस्थान में भी बीजेपी के पास अपने पांव पसारने का एक मौका जो है वो स्वतः मिल जाएगा, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा इस इलाके के सबसे बड़े आदिवासी चेहरे हैं और उनकी बदौलत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा चंक जो है वो मिलता है, और कांग्रेस को क्योंकि पारंपरिक रूप से आदिवासी जो है वोट करते रहे हैं, तो इसलिए उन दोनों के बीच में जब किरोड़ीलाल मीणा वहां पर कमजोर दिखाई देंगे तो निश्चित रूप से बीजेपी के पास एक मौका होगा कि वो पूर्वी राजस्थान में भी अपने पांव
पसार सकती है। तो कई तरह की राजनीतिक समीकरण जो है वो बदल सकते हैं अगर किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा स्वीकार होता है, उनकी नाराजगी कायम रहती है। और महत्वपूर्ण बात जो सवाल आप बार बार पूछ रहे थे कि कौन से महत्वपूर्ण वो कदम है जिसकी ओर वो इशारा कर रहे हैं, कि देखिए अभी जब सरकार बनी उसके बाद भी सबसे पहले किरोड़ीलाल मीणा ने आरएस के जो अभ्यर्थी थे, मुख्य परीक्षा की तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे थे, उनके साथ हुए खड़े हुए, और आज भी उन्होंने उसका जिक्र किया कि वे उनके साथ खड़े हुए और उनको लेकर के जो आंदोलन चल रहा था तारीख आगे बढ़ाने में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो युवाओं के साथ पेपर लीक के मुद्दों पर, क्योंकि जब विपक्ष में थे तब भी काम कर रहे थे, अभी भी एसओजी के पास गए, सरकार बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद कई दस्तावेज सौंपे, कई सारी चीजें बताई। तो खासतौर पे युवाओं को वो अपने पाले में लाने की कोशिश में रहते हैं और उनके जो मुद्दे हैं उनको बार बार उठाना चाहते हैं। तो उनका इशारा जो है वो पेपर लीक से जुड़े मुद्दों की ओर भी हो सकता है, क्योंकि अभी भी जब उनके इस्तीफे का ऐलान हुआ है तो एक्स पर देखें या फिर सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर देखें, खासतौर पे ऐसे युवा वर्ग जो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो अलग तरीके से उनके पक्ष में जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह भी उनका टारगेट हो सकता है। ठीक है सोमू, ठीक है सोमू, बहुत बहुत धन्यवाद सोमू आपका, बहुत बहुत अरविंद सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम बातें आपने डिस्कस किया।